पेट्रोल ऑफिसर में 2100 वैकेंसियां नेशनल हाईवे एंड मोटर पुलिस का ऐलान हुआ है। जैसे ही इसका भर्ती फार्म एक टेस्टिंग एजेंसी जो भी ऐलान करेगी एप्लीकेशन फार्म, तो उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आगाह कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि नेशनल हाईवे एंड मोटर पुलिस में 2331 न्यू असामियों की वैकेंसियों का ऐलान होने वाला है, तो मैंने ब्यूटीफुल लाइफ 586 में एक पोस्ट लगाई थी जिस पर काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनके मैसेजेस आए हैं कि सर हमें इन सवालों का जवाब दें। तो ये वीडियो सिर्फ मेरी आपके इन सवालों के जवाब के मुतल्लिक होगी। उस पोस्ट के अगेंस्ट जो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, तो सबसे पहला जो मैसेज है और अहम मैसेज है तो वो ये है कि सर जो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की वैकेंसी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में आई है, तो उसके लिए क्या ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है सर? हम क्या ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? तो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में इस मुतल्लिक जो तफसील है वो शेयर करता हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल लाइफ 586। मैं हूँ मोहम्मद साजिद। तो उस पोस्ट पर ये फर्स्ट मैसेज जो है भाई ने किया है कि सर इस जूनियर पेट्रोल ऑफिसर में चेस्ट छाती जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो इसमें जो छाती की पैमाइश है वो भी 33 इंच नॉर्मल होनी चाहिए और फैलाव के साथ जो है 34.5 इंच यानी कि 1.5 इंच का जो आपका बढ़ोतरी होनी चाहिए। जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की जो ये छाती के मेजरमेंट है वो इतनी ही होती जितने कि अगर पुलिस में अप्लाई करते वक्त आपकी जो छाती की पैमाइश ली जाती है 33 इंच नॉर्मल और 34.5 इंच फैलाव के साथ। दूसरा मैसेज मेरे भाई ने ये किया है कि सर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में हम जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे भाई ऑनलाइन अप्लाई इस वैकेंसी के लिए नहीं होगा। आपको जो टेस्टिंग एजेंसी ऐलान करेगी भर्ती में अप्लाई करने के लिए, तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स है फॉर्म के साथ जो है बाय डाक जो है आपने उनको पार्सल करने होंगे। तो इस तरह आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा सवाल एक मेरे भाई ने किया कि सर इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहाँ पे सबमिट करवाना है? तो मैं ये बताता चलूँ कि जो टेस्टिंग एजेंसी इस वैकेंसी के अगेंस्ट ऐलान करेगी, तो फिर साथ में ये भी बताया जाएगा कि ये भर्ती फॉर्म फिल करके साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स लगाकर किस एड्रेस के ऊपर जो है आपने भेजने हैं या जमा करवाने हैं। तो आप उस एजेंसी के बताए हुए एड्रेस पर बाय डाक ये डॉक्यूमेंट्स और भर्ती फॉर्म फिल करके सबमिट करवाएंगे। नेक्स्ट जो मैसेज है वो ये है कि LDC की जो वैकेंसी आई है वो नॉन यूनिफॉर्म वैकेंसी है या यूनिफॉर्म वैकेंसी है। तो मैं आपको बताता चलूँ LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की जो वैकेंसी है ये एक दफ्तरी वैकेंसी है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें यूनिफॉर्म नहीं है। इसी तरह LDC, UDC, स्टेनो, फोटोग्राफर, असिस्टेंट, ये सिविल यानी कि आप कपड़े कह लें, सिविल पार्चात कह लें, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वैकेंसी है। ये दफ्तरी वैकेंसी होती है, इसमें आप यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे। तो इसमें जो यूनिफॉर्म वाली वैकेंसी है वो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की है सिर्फ, जिसकी तादाद 2100 है। तो भाई मेरे पूछ रहे थे कि सर LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो मेरे भाई मैं आपको बताता जाऊँ कि LDC के लिए मैट्रिक होना लाजमी है। आप मैट्रिक हैं तो लाजमी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक मेरी बहन ने कमेंट किया है कि सर इसमें जो रनिंग होगी वो कितनी होगी और उसका टाइम क्या होगा? तो मैं आपको बताता चलूँ, इसमें पंजाब पुलिस की तरह बाकी यूनिफॉर्म जो महकमे हैं उनकी तरह 1600 मीटर सेम दौड़ होगी आपकी, यानी कि 1 माइल दौड़ होगी। 7 मिनट का मेल कैंडिडेट्स का टाइम होगा और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो 10 मिनट दिए जाएंगे। आपने 10 मिनट के अंदर फीमेल ने दौड़ मुकम्मल करनी है 1 माइल और मेल कैंडिडेट्स ने 7 मिनट में 1 माइल दौड़ मुकम्मल करनी है। याद रखिए इस पोस्ट के लिए जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए रनिंग जो है वो एक लाजमी हिस्सा है। तो नेक्स्ट जो मैसेज है मेरे भाई ने किया है कि सर ये जूनियर पेट्रोल ऑफिसर में एज कितनी होगी? तो इसमें एज जो है 18 साल से लेकर 25 साल तक रखी गई है। तो इस जूनियर पेट्रोल ऑफिसर पोस्ट पर मेल और फीमेल दोनों के लिए एज जो क्राइटेरिया है वो 18 से 25 साल ही रखा गया है। तो सबसे जो अहम मैसेज है वो लोगों का ये आ रहा है कि सर क्या हम ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर जूनियर पेट्रोल ऑफिसर में अप्लाई नहीं कर सकते? मैं आप सब कैंडिडेट्स मेल और फीमेल को बताता चलूँ कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर अप्लाई करना चाहते हो वो याद रखें, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट भी हो जाएंगे और आप बगैर ड्राइविंग लाइसेंस रखे इस जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन जब इंटरव्यू में आपसे जो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछा जाएगा, अगर आपके पास नहीं है तो जो इसके एक्स्ट्रा नंबर है वो आपको नहीं मिलेंगे। तो इंटरव्यू के बाद जो मेरिट बनेगा तो उसमें इसके जो ड्राइविंग के लिए नंबर रखे गए हैं वो आपके उसमें से कम हो जाएंगे। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आप नंबर बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत अहम नंबर होते हैं। तो आपको चाहिए, अगर आपको ड्राइविंग आती है आप किसी भी सेंटर में जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना लें। अदरवाइज बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं।
तो सबसे आखिरी सवाल जो भाइयों ने पूछा है वो ये है कि सर इसमें जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए जो हाइट कद की पैमाइश है वो कितनी होगी। तो मैं आप मेल फीमेल कैंडिडेट्स को बताता चलूँ कि जो बाकी पंजाब पुलिस में अप्लाई करते वक्त आपकी जो मेल कैंडिडेट्स की 5 फुट 7 इंच मांगी गई थी, लेकिन जूनियर पेट्रोल ऑफिसर जो मोटरवे एंड नेशनल हाईवे में वैकेंसी आई है, इसमें मेल कैंडिडेट्स की 5 फुट 8 इंच और फीमेल कैंडिडेट्स की 5 फुट 4 इंच मेजरमेंट कद की जाएगी। तो इस तरह से फीमेल की 5 फुट 4 इंच, मेल की 5 फुट 8 इंच हाइट होनी लाजमी है। तो इस तरह मैं आप तमाम भाइयों को ऐसे सवालात के जवाब दे चुका हूँ कि जो आप पूछते हैं। तो जैसे ही कोई टेस्टिंग एजेंसी जो इसकी भर्ती फार्म का एप्लीकेशन फॉर्म अनाउंस करेगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आगाह कर दूंगा। आप इस वैकेंसी पोस्ट के लिए रेडी रहिएगा, तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। तो इस तरह मज़ीद जॉब्स और वैकेंसियों के बारे में मालूमात और मेरी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।